हेलो, आप सब कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। आज हम करने वाले हैं युग्म विन्यास के बारे में और युग्म उत्पादन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर युग्म विन्यास क्या होता है। तो युग्म विन्यास वह होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, और विन्यास, विन्यास मतलब होता है खत्म हो जाना, समझे, समाप्त हो जाना होता है विन्यासकार। तो यहां पर हम देखते हैं कि युग्म में जैसे हमारे पास, जैसे दो हमारे पास, जैसे रबड़, मान लीजिए रबर है और ये पेंसिल है, तो ये दोनों आपस में एक साथ ऐसे करके, ऐसे आकर के ऐसे टकराएंगे, तो ऐसे टकराने से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये उनका निपटारा हो जाएगा। तो इसी को हम युग्म विन्यास कहेंगे। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक पॉजिट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो ये आपस में टकराने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसमें से कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं, ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। ऊर्जा तो निकलेगी ही, जब कोई भी हमारा तत्व टकराता है तो ऊर्जा तो निकलती ही है, पर इसमें समाप्त हो जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक दूसरे में, यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, एक दूसरे से संयोग करते हैं तो वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और दो गामा फोटोन ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर दो गामा फोटोन वही ऊर्जा ही है जो हमारा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रक्रिया तो इसी को हम युग्म विनाश और युग्म विलोपन कहते हैं। युग्म विनाश और युग्म विलोपन हम इसी को कहते हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो आपस में टकराते हैं तो वो अपने आप को समाप्त कर देते हैं और उसमें से ऊर्जा निकलती है, उसे ही हम युग्म विनाश कहते हैं। यहाँ पर युग्म से आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, विनाश मतलब दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो उसमें से जो उसमें खत्म हो जा रहे हैं और उनका विनाश हो जाता है और साथ में कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं, दो गामा फोटोन हमारे पास निकलती हैं, इसे हम युग्म विन्यास कहेंगे। इसी प्रक्रिया को युग्म विन्यास कहेंगे। तो आप इसे इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। और हमारे पास हम आते हैं युग्म उत्पादन की बात करते हैं। तो युग्म उत्पादन में आपको सीधे सीधे उसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि युग्म रूप में उत्पादन हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास युग्म उत्पादन हो रहा है, मतलब युग्म उत्पादन दो, जैसे हमारे पास हम जैसे कोई भी गामा फोटोन है, जैसे कोई भी एक कण से दो कण बन रहे हैं, युग्म उत्पादन हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास जब हमारे गामा फोटोन है जब नाभिक में गिरता है, जैसे हमारे पास ये गामा फोटोन है, गामा फोटोन में जब नाभिक में गिरता है तो नाभिक में गिरने के पश्चात ये दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें जब हमारा गामा फोटोन जो है वो नाभिक में गिरने से, तो गामा फोटोन के पास 1.02 MeV की ऊर्जा होना इसमें आवश्यक होता है, तभी यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में विभक्त होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहां पर हमारा जो गामा फोटोन है उसकी न्यूनतम ऊर्जा 1.02 MeV ऊर्जा होनी चाहिए, तभी हमारा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में हमारा विभक्त होगा। तो यहां पर जो होता है कि जैसे युग्म उत्पादन, जब हमारा गामा फोटोन होता है नाभिक में गिरता है तो नाभिक में गिरने से हमारा इसमें दो टाइप के हमारे ऊर्जाएं निकलती, मतलब दो उत्पादन हो जाता है। यहाँ सीधे आपको यहाँ पर दिख रहा है युग्म उत्पादन। तो जब जो हमारा गामा फोटोन होता है वो गामा फोटोन नाभिक में गिरता है तो इसमें दो उत्पादन हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन हो जाता है। जस्ट हम इसे सिंपली फॉर्म में बोल देंगे, यही हमारा युग्म उत्पादन। सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये दोनों। अगर आपको समझ में आ गया हो या फिर मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप मेरे में सुधार नहीं करेंगे तो मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।